शेर किया 5 रोटियों के साथ। लोग यीशु की तरफ दौड़ना शुरू हुए और सोचा यीशु को अपना क्या बना ले, गुलामी से क्या करेगा। और आपको याद है जब्दी की माँ जो है वो भी पास आई और उससे कहती है मैं चाहती हूँ जब तो अपनी बादशाही में आए तो मेरे बेटियां जो एक आपके दाहिने और एक, समझे। और वो यही समझ रहे थे कि हम यीशु की पैरवी कर रहे हैं, यीशु बहुत जल्द कोई बड़ी बादशाही क्या करने वाला है, डिक्लेयर कर देगा और वो ऐलान कर देगा कि अब वक्त आ गया है कि रोमियों से लड़ा जाए और हम सब यीशु के पीछे चलेंगे और रोमियों को मार भगाएंगे और एक बड़ी बादशाही क्या करेंगे, बड़ी बादशाही क्या कर देंगे, कायम करेंगे और यीशु के पैरोकार उस पे लीडर्स कहलाएंगे और फिर सारा इस्राएल खुशहाल के साथ जिंदगी गुजारेगा। लेकिन दिलचस्पी बात ये हुई, कलाम में लिखा जब यीशु को पकड़ा गया, यीशु को मसलूब किया गया और फिर मुकद्दस कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने जुम्मे के रोज सलीब पर अपनी क्या दे दी, जान। अब यीशु के मरने के साथ उसके शागिर्दों का क्या रवैया। कलाम में अगर आप लूका की इंजील पढ़े तो लिखा अमावस की राह पर जाते हुए जो शागिर्द कहते थे हमें उम्मीद थी कि ये इस्राएलियों को निजात देगा, हम तो ये समझते कि ये जो बड़ा नबी बर्पा हुआ है, जो बड़े बड़े मोर्चे करते हैं, ये हमें रोमियों से निजात देगा और एक बड़ा तख्त जो है वो दाऊद की तरह के कायम किया जाएगा और एक बड़ी बादशाही इस्राएलियों के हवाले की जाएगी। लेकिन अफसोस और दुख के साथ कहते हैं कि जिसे वो अपना लीडर और बादशाह मान रहे थे वो यहूदियों के हाथों, रोमियों के हाथों क्या किया गया है, मारा गया है। और शागिर्दों का रवैया पता क्या था रसूलों का। अगर आप मुकद्दस कलाम में मरकस की इंजील 16वें बाब में पढ़े तो लिखा है उनका रवैया पता क्या है, कलाम में लिखा है और जो रसूल थे, शागिर्द थे, वो एक जगह पर डरे हुए दरवाजों को बंद करके लिखा मातम करते और आंसू बहा रहे थे। वजह यह थी कि जिसे वो रहबर मान रहे थे, जिसे वो लीडर मान रहे थे, जिसके पीछे चलकर जब वो जय जयकार उसकी होती, लोग जब ये कहते देखो ये बड़ा नबी है, तो तब वो खुशी के साथ आगे आते, हम उसके साथ शुरू से हम उसके शागिर्द हैं, हम उसके पैरोकार हैं, वो ऐसे भी होते लाल तोड़ रहे हैं। और जब वो बादशाही में आएगा हम उसके साथ जो है वो बड़ी कुर्सियों पर क्या करेंगे। और वो खुशी और वो सारी रौनक जो है वो खत्म हो गई जब यीशु मसीह सलीब पर क्या हो गया, कुर्बान हो गया। लेकिन उसके कुर्बान होने के बाद जिन्होंने उसे संसार करने का प्लान बनाया वो तो यहूदी लोग, ठीक है, खास तौर पर जो पक्की और फरीसी थे जिन्होंने ये मंसूबा बनाकर उसे मसलूब किया। शागिर्द डरे हुए बैठे हैं, कमरे बंद करके बैठे हैं। लेकिन यहूदी यहाँ पर प्लान पता क्या करें, यहूदी पिलातूस के पास गए और पक्की और फरीसियों ने कहा हमें मालूम है कि उसने कहा था। शागिर्द तो भूल गया है लेकिन कौन नहीं भूला, दुश्मन नहीं भूले, मुखालिफीन नहीं भूले। उन्होंने कहा हमें मालूम है कि उसने कहा था कि वो तीसरे रोज मुर्दों में से, अब जब उसने ये कहा मुर्दों में से जी उठेगा तो उसने कहा हम ये चाहते, पिलातूस ने कहा हम ये चाहते कब्र की क्या की जाए, उस पर पहरा बिठाया जाए, ये ना हो कि कहीं शागिर्द उसके आए और उसकी लाश को उठा ले जाए तो मशहूर का दल के यीशु मुर्दों में से। तो उसने कहा जहां तक तुमसे हो सके उसी अरेंज करो। 3 बड़े काम किए, कितने काम, 3 काम किए। पहले जब दफना दिया गया उसकी कब्र पर जब दफनाया गया एक बड़ा पत्थर क्या कर दिया गया, 2-4 राउंड भी तो ना हटा सके, पहला काम। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया कि रूमी पहरेदार वहां पर क्या कर दिए, सिपाही विभाग, दूसरा। और तीसरा ये काम किया कि उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से, रूमी हुकूमत की तरफ से एक सील, एक मोहर उस पर कर दी कि कोई भी शख्स जो है वो बगैर परमिशन के इस कब्र को खोल नहीं सकता। अब ये उनके तरीके का थे कि किसी तरह अगर कोई ऐसी बात होने वाली है तो उसे रोका जा सके। और मुकद्दस कलाम कहता है यहाँ पर शागिर्द रोते और परेशान गमज़दा थे और सुबह सुबह कुछ औरतें उठी और ये सोचकर कि यीशु की लाश पर जाकर कुछ खुशबूदार चीजें क्या करेंगी,
मलेंगी। और सुबह सुबह पू पड़ते वक्त सूरज जब अभी हल्का निकला ही था तब वो कब्र पर जा रही हैं और आपस में उनकी गुफ्तगू इस बात पर भी थी कि जब हम कब्र पर जाएंगे कब्र पर तो एक बड़ा पत्थर क्या हुआ था, हटा हुआ। और जब खास तौर पर वो अंदर थोड़ा झांका तो कलाम में लिखा है उन्हें दो फरिश्ते नजर आए और जो दो फरिश्ते नजर आए हैं उन्होंने औरतों से कलाम किया और कलाम में लिखा है उन्होंने कहा जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। और उसने कहा देखो मैं तुम्हें बताता हूं वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। आओ ये जगह देखो और उसकी कब्र क्या है, खाली है। और ये शब्द सिर्फ मसीहों के पास है। दुनिया में बड़े से बड़ा पैगंबर नबी रसूल जितने आए किसी की कब्र के बाहर आज भी अगर आप यरूशलेम में जाए तो यीशु को जहां दफनाया गया था उसकी कब्र के बाद एक तख्ती लगाई गई है और उस तख्ती में पता क्या लिखा है, यीशु की कब्र, यीशु की कब्र, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु की कब्र सिर्फ और सिर्फ यीशु वाहिद हस्ती है जिसकी कब्र क्या है, खाली है। और लिखा है जब उन्हें ये कहा गया तो कहा जाओ जाके उसके शागिर्दों को ये खुशी की क्या खबर दो और उन्हें बताओ वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उससे क्या कर सकोगे, मिल सकोगे। उस शागिर्दों के पास गए और क्या औरतों ने बताया कि हमें इस तरह हमने कोई रोया देखी है और किस शख्स ने कहा वो मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन शागिर्दों ने पूरे तौर से उनका यकीन तुमा ने लगा जब तक मैं उसके हाथों में उंगली आकर देख लूं मैं यकीन ये गल समझ में नहीं आती। तब शायद वो पूरे तौर पर समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन आस्ता आस्ता जब वो यीशु मसीह जिंदा हुए तो फिर उन्हें उन नविश्तों की समझ आई कि सब कुछ पहले से बताया गया था। दाऊद ने ज़बूर 16 में पहले से प्रेडिक्ट किया, नबूवत कर दी थी कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। ये पहले से बताया गया था लेकिन तब शायद उन्हें पूरे तौर पर समझ नहीं थी। आस्ता आस्ता इन बातों की जब समझ आई तो बाद में उन्होंने पूरे तौर पर उस ख्याल को किस तरह पेश किया। मैं चाहूंगा उसकी 20वीं आयत को मैं आपके लिए फिर से पढ़ूं, ध्यान के साथ बोलिएगा। पौलुस रसूल का खत पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 20वीं आयत से बहुत खास चंद बातें गौर से सुनिएगा। अगर आपके जहन से ये आयत निकल गई तो शायद आगे आने वाली बातें समझना मुश्किल हो जाए, कुछ गहरी बातें करने को। लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल, जो सो गए उनमें, गौर से सुनिएगा, जो सो गए उनमें पहला फल। मुकाशा की किताब पहला बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों में जी उठने वालों में पहलौठा है। यीशु मसीह मुर्दों में जी उठने वालों में पहलौठा। पहलौठा किसे कहते हैं? पहलौठा किसे कहते हैं? पहले नहीं, एक इकलौता हो तो वो एक है, पहलौठा हो तो पहला है। वो मतलब है अगर दूजा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा होगा तो पहलौठा होगा, अगर दूजा कोई नहीं तो फिर इकलौता हो सकता है, ठीक है। जिसका एक ही बेटा हो बस हम कहते हैं वो इकलौता है, लेकिन 2-4 होंगे फिर पहला जो होगा वो क्या होगा, वो पहलौठा। सो पहले को पहलौठा। अब यहाँ क्या कलाम में लिखा है मुकाशा पहला बाब कि यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, पहला है। अब जब रसूल बाद में यीशु की खुशखबरी दे रहे हैं तो कहते हैं यीशु पहला है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यीशु पहला कैसे? क्या यीशु से पहले मुर्दे कभी जिंदा नहीं हुए? ख़वातीन या बेटियां जो, क्या यीशु से पहले कभी कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ? वेरी गुड, आपसे सही कह रहे हैं, पहले हुए हैं। लेकिन कलाम कहता है यीशु मुर्दों में जी उठने वालों में हाँ एक बड़ी खुशखबरी तो दी गई। ये बताया गया कि यीशु जिंदा हो गया, लेकिन यीशु को जब पेश किया गया तो रसूल जो तस्वीर बना रहे हैं उसमें वो कहते हैं यीशु पहला है मुर्दों में से जिंदा होने वाला। कैसे? आपको क्या रहे वो तो पहला में जिंदा हुए, और पता है कितने जिंदा हुए? अगर पुराने आत्मा में हमसे को पूछ ले पुराने कितने हुए, क्या बताएंगे? अगर कोई ये पूछ ले पुराने अहदनामा में कितने मुर्दे जिंदा हुए इससे पहले कि यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे दुनिया पर, कितने वाकयात है?
کتنے واقعات ہیں بھائی؟ جاگیں اور بتائیں. الیاس صاحب نے صحیح رہنمائی کی تھی. الیاس صاحب پیچھے سے کہہ رہے ہیں بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں کتنے واقعات ہیں؟ 3. اور پہلا واقعہ، پہلی بار مقدس کلام یہ کہتا ہے کہ انسان جو خاک میں جاتا ہے، وہ جس کا دم رک جاتا ہے، پہلی بار کسی شخص نے مر کر دوبارہ سے زندگی پائی. تو پتا کس کے وسیلے سے پائی تھی؟ ایلیا. کس کے ذریعے؟ جب ایلیا سارپت کی بیوہ کے ہاں پر تھا تو کلام کہتا ہے اس کا بیٹا مر گیا، اور وہ بڑھیا جو تھی وہ ناراض ہو گئی. کس سے؟ ایلیا سے. اور یہ میں تیری یہ نچر خدمت کی تھی ہے، تو میرے کو بتایا میرا بچے مار دیتا ہے. کیسا تو مرد خدا ہے، کیسا تو شخص ہے کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا ہی. کلام میں لکھا ہے کہ ایلیا نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا اور بالا خانہ میں گیا اور خدا سے دعا کی، اور پہلی بار وہ شخص مر کر پھر سے کیا ہو گیا. یہ پہلا واقعہ بائبل کا ہے. اور اس کے بعد ایک اور واقعہ، اور ایلیا کے بعد الیشا جو اس کا شاگرد تھا، کلام کہتا ہے وہ واقعہ ہوا، اور وہ ایک شنومی عورت کے ہاں پر تھا، اس نے اس کی بڑی خدمت کی. اور کلام میں لکھا ہے ہوتے ہوتے شنومی عورت کا بیٹا ایک دن کہتا ہے میرا سر بہت درد کر رہا ہے، اور لکھا وہ بیٹا کیا ہو گیا. اب ایک اور گہری بات جو پڑھنے سے نہیں ملے گی، اب سارا دن بیور پڑھتے رہو، نہیں ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے. اب یہ مجھ سے کسی نے پوچھا اگر مشکل لگی بتا لیں گے. کلام کہتا ہے تیسرا واقعہ پتہ کیا ہے؟ تیسرا مردہ زندہ کیسے ہوا؟ یہ بھی لگتا ہے الیاس صاحب دسے. الیاس صاحب تیسرا کیسے ہوا؟ تیرا تو تھوڑا دسے لگتا ہے بول گئے، لیکن خیر ہم وہ رہنمائی کریں گے. بات 3 صحیح بتائیے. تیسرا واقعہ ایسا کلام کہتا ہے کہ لکھا ہے ایک مردے کو دفنانے آئے، ایک مردے کو کچھ لوگ دفنانے، اور جب دفنانے کے لیے لے کر آ رہے ہیں تو جس جگہ پر وہ کھڑے تھے وہیں پر جو دفنایا گیا تھا وہ الیشا. اور لکھا جب اسے وہیں پر پھینکا کیوں میں نے کہا کچھ ارامی لشکر وہاں پر آ گیا تھا، وہ ڈر کے وہ دبن دب جا فٹافٹ وہ تھے کی کرتا ہے پورا مردہ چھڑو جان بچاؤ، ٹھیک ہے. مردے کو وہی پھینکا اور خود کیا کر گئے ارامیوں سے ڈر کے خود بن گئے. مردہ کون دبے. کلام میں دلچسپ واقعہ لکھا ہے. کلام میں لکھا ہے جیسے ہی الیشا کی ہڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ مردہ ٹکرایا، اس کی بند سب سے کیا ہو گئی؟ بحال ہو گئی. وہ مردہ زندہ ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے ملا نہیں جاؤ، وہ بھی پیچھے. دلچسپ تیسرا واقعہ بائبل مقدس کا، ایک مردہ زندہ ہو گیا. اور مجھے یاد ہے مجھے کسی شخص نے ایک دن یہ پوچھا آپ بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں ہمیں یہ بتائے مقدسہ دی ہڈیاں جو کرنٹ ہوں گی. دلچسپ بات کبھی سنی؟ کبھی اسی کوئی پادری پودری دفنان جائیے تو دجے تو 2-4 نکلا ہو ہے آج تک کبھی نہیں سنا. یا کوئی ایماندار ہے کوئی انہوں ہاتھ لایا ہو تو کسی کو کرنٹ لا گیا ہو میرے وہ ایسا آج تک نہیں ہوا. پھر اس نے کہا یہ کیا سین ہے، کیسے ایلیا کی ہڈیوں سے مردہ ٹکرائے اور مردہ کیا ہو جائے؟ ایک ہی سین. میں نے کہا دیکھیے لکھیا نہیں لبنا تنہا اس طرح جب تک خدا نہ بتائے. اب دلچسپ بات یہ ہے سن لیجیے گا پلیز، بہت گہری بات. کلام یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے فیمس یہ تھا جب خدا ایلیا کو اٹھانے والا تھا تو لکھا الیشا نے ایک سوال کیا. اس نے کہا اے خدا تو نے ایلیا کے ذریعے بڑے بڑے کام کیے، مردے بھی زندہ کر دیا، یردن کو بھی چیر دیا، اب جب تو میرے استاد کو اٹھانے والا ہے تو لکھا ہے پھر اس نے جب وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اس کی چادر کو لیا اور اس سے کہا کہ جو معجزات ایلیا کرتا تھا کیا وہ دوبارہ ہو سکیں گے. تو لکھا اس نے اس چادر کو لیا اور پانی کے پاس کھڑا ہوا اور کہا ایلیا کا خدا کہاں ہے، اور پانی پر مارا تو خدا نے ثابت کیا ایلیا آسمان پر گیا ہے لیکن مقدس کا خدا ابھی بھی زمین پر موجود ہے. تو کتنے واقعات ہو گئے بھائی؟ 3 ہو گئے نا. ساتھ رہے میرے نام کو گنتی غلط نہ کرو، ٹھیک ہے. 3 واقعات ہو گئے، ٹھیک ہے. اب ہم سیکھ یہ رہے ہیں کلام کہتا ہے یسوع مردوں میں چیرنے والوں میں پہلوٹا پہلا پھل ہے، لیکن واقعات یہ بتاتے ہیں کہ یسوع سے پہلے مردے زندہ ہوئے ہیں. تو پھر یسوع پہلا کیسے ہو گئے؟ یسوع پہلے نمبر تک میں آ گیا بھائی جب اس سے پہلے. اچھا دلچسپ بات، یسوع مسیح نے کتنے مردوں کو زندہ کیا؟ 3 تو پرانے عہد میں ہو گئے. یسوع مسیح نے کتنے مردے زندہ کیے؟ نہیں لاجر مدد کیتا. آپ نے یہ بتانا ہے کتنے کیے؟ 4 کتنے کیے؟
तकरीबन भी गलत हो गया। मुझे याद है एक जगह पर मैं बॉस एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गया, मैं पूछा तो उसने मुझे पूछा आप कहाँ से हैं? मैं किसा हैदराबाद से। उन्होंने कहा हैदराबाद का किराया कितना लगता है? मैंने कहा तकरीबन कोई 300-400। उसने कहा तकरीबन का क्या मतलब है, 300 या 400? उन्होंने कहा तू रोज होना चाहना, तेन ये नहीं पता अभी भी तकरीबन, ठीक है। सो तकरीबन मैंने कहा वो 250 का, मैंने कहा ठीक है। सो तकरीबन मुश्किल हो जाएगा, कितने की है एग्जैक्ट फिगर दे जल्दी से। वेरी गुड, नुमाना सही क्या है, वेरी गुड। साथ ही है अब 3 मुर्दे यीशु ने जिंदा किए, ठीक है। 3 पहले हो चुके हैं और 3 यीशु ने खुद कर दिए। केड़ा केड़ा? पहला वाकया लूका की इंजील में कलमबंद है, यीशु ने किलो जिंदा किया सर नहीं याद लास्ट तबीता पौलुस की बात है, एक आदमी गिर गया, ये नए ऐप की बात हो रही है, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे चले गए। सबसे पहले कलाम कहते हैं यीशु ने नाइन शहर की बेवा के बेटे को क्या किया? जिंदा किया। उसके बाद दूसरा वाकया यीशु मसीह ने सरदार काहिन की बेटी यायर की बेटी को क्या किया? जिंदा किया, जिसकी उम्र कितनी साल थी? तकरीबन 12 साल। दूसरा वाकया। और तीसरा, और याद रहे जब आपसे कोई ये पूछे कि सबसे बड़ा यीशु का मौजूदा कौन सा है जिसने यीशु को बड़ा फेमस मशहूर कर दिया, वो पता क्या है? वो लाजर का वाकया है कि 4 दिन का मुर्दा यीशु की आवाज सुन करके आ गया हो, और वो इतना बड़ा वाकया था। लोग क्या यीशु ने यीशु उन्होंने कहा लाजर को पहला उन्नूंगा, पता क्यों? उन्होंने उसकी वजह से लोग यीशु की तरफ क्या कर रहे हैं, ये इतना बड़ा वाकया था। तो यीशु ने कितने मुर्दों को जिंदा किया? टोटल कितने वाकयात हो गए? 6। अब ये कलाम कहता है वो मुर्दों में जीवने वालों में तो पहला कितना हो गया भाई? वाकयात तो पहले 3 पुराने आयता में 3 फिर आगे आ गए, 6 थे पहला हो गए। और उसके बाद 7वां नंबर पता है किसका आएगा? 7वां नंबर किसका है? खामोशी। 7वां क्या होगा? यीशु मसीह का। वेरी गुड। यीशु मसीह खुद 7वें नंबर पर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। सो ये यीशु के नंबर के साथ में गल करांगे तो कितने नंबर पे आएगा? कौन से नंबर पर? क्योंकि कलाम कहता है वो मुर्दों में जी उठने वालों में पहला फीमेल। अभी इस पर जाएंगे, वो तो बात भी करो। 8वें नंबर पे कौन जिंदा हुआ? सलीम साहब के लादा को दसो। सलीम साहब सादा अच्छा 8वें नंबर का बताया भाई। 7 नंबर हो गया सैमसंग, नहीं 7 तो मैं 10 से देना, 8वां 10। अब आपने 8वां बताना है, 7 तो मैं 10 से देंगे। 8वां बताइए, 8वें नंबर पर कौन आएगा? बाइबल स्टूडेंट्स जागिए और जवाब दे। तो कोई बात 8 ठीक है। 8वें नंबर पर याद है जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है, कलाम कहता है उसी वक्त कई और मुकद्दसीन भी क्या हुए थे जो तो यीशु जिंदा है, और बहुत से मुकद्दसों के जिस्म क्या हो गए थे? जी उठे। और वो बाइबल मुकद्दस का 8वां वाकया है, ठीक है। और उसके बाद आप आगे पढ़े तो फिर 9वें नंबर पर तबीता का आता है, जरा भी तबीता काफी मशहूर हो रहा है। तबीता कौन से नंबर पे आएगा? 9वें नंबर पर। और उसके बाद वो पतरस ने जिंदा किया, और उसके बाद एक और मुर्दा जिंदा हुआ, और वो किसने जिंदा किया? पालूस ने, और उसका नाम यूतुखस था। 3 मंजिल तो बैठे कलाम सुन रहा सी, नींदर आ गई, नीचे गिरा, मर गया। कलाम सुनती नींदर आ गई ना, कई नींदर आ गया, कलाम सुनती तो शरीर आ गई, नीचे गिरा, मर गया। और कलाम कहता है खुदा ने उससे क्या किया? मुर्दों में से। सो गो। इस तरह बाइबल की तरतीब के लिहाज से कितने वाकयात हो गए? कितने वाकयात हो गए भाई? 10 वाकया। आप मसीही होते हुए जब कोई बाइबल में से आपसे ये पूछना चाहे बाइबल में कितने मुर्दों के जिंदा होने का जिक्र है, आप दिलेरी से कह सकते हैं 10 वाकयात का, जिनमें से यीशु यूनिक, यीशु पहला कैसे हो गया? आप थोड़ा इस पर बात करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि यीशु से पहले जितने मुर्दे जिंदा हुए वो जिंदा तो हुए, लेकिन लेकिन यीशु ने कलाम में लिखा, मत्ती की किताब में लिखा है, हाँ मैं मर गया था और देख अब मैं अब्दुल अबाद क्या करूंगा, अब मौत का मुझ पर इख्तियार
میں نے موت کو مار دیا ہے اور اب موت میرے سامنے ٹھہر. لیکن اس سے باقی جو مردہ زندہ تو ہے، لیکن یہ خیال ہے، ایک ویسے صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک واقعے سے متناز ہو جاتا ہے، مشکل ایک واقعہ ہے. لیکن اب کچھ گہری بات جو بائبل اسٹوڈنٹ ہے شاید وہ سمجھے، دنیا واسطے مشکل ہوئے گی، ذہن لڑائیں گے تو سمجھ آئے گی. جیسے جو بات میں نے کی ہے یہ ہضم ہو سکتی ہے، چل سکتی ہے، لیکن ایک جگہ پر آ کر مشکل آئے گی. مشکل یہ آئے گی، آپ کو پتا بائبل میں ایک اور ایسا واقعہ ہے جس پر کانٹرڈکشن ہے، جنہیں سارے مفسرین ابھی متفق نہیں ہے. کلام کہتا ہے ایک اور شخص بھی مردوں میں سے زندہ ہوا ہے جنہیں میں ذکر نہیں کیا. ٹائم ہو گیا، چلے ہم کوشش کرتے ہیں ذرا سپیڈ پڑی ہے تاکہ 5 منٹ میں ختم ہو. اچھا، ایک اور شخص جس کا میں نے بھی ذکر نہیں کیا وہ بھی مردوں میں سے زندہ ہوا، کون بتائے گا؟ سیموئل سوچے پہ سوچ رہے ہیں کیڑا رہے. یاد رہے ایک اور شخص جس پر تھوڑی کانٹرڈکشن ہے وہ موسیٰ ہے. کیا موسیٰ؟ ایک ہی میں زندہ کیسے کہہ رہا ہوں؟ آپ کو یاد ہے مقدس متی کی 17 آپ لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کر رہے تھے تو 2 لوگ یسوع کے پاس آئے. کتنے لوگ؟ 2 لوگ، ایک ایلیا اور ایک ایلیا. زندہ استان پر لوگ کتنے ہیں؟ 2 زندہ گئے ہیں. ایک پہلا ہنوک، دوسرا ایلیا. 2 استان پر زندہ گئے. لیکن موسیٰ کے بارے میں استثنا کی کتاب میں لکھا ہے وہ مر گیا اور دفن ہوا، لیکن پھر اسے بائبل میں زندہ بتایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق ہم یہ اس بات کو کہہ سکتے ہیں براہ راست کوئی واقعہ نہیں ہے کہ یسوع کب اسے زندہ کیا گیا، لیکن کیونکہ وہ زندہ نظر آتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے بھی مردوں میں سے کیا کیا گیا. اور وہ اس طرح وہ بائبل مقدس کا کون سا واقعہ بن گیا؟ 11 ہو گئے. لیکن کلام کہتا ہے اب اس بات پر آتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں جیتنے والوں میں پہلوٹا ہے، پہلا ہے. پہلا کیسے ہے؟ میں چاہوں گا کلسیوں کا خط کھولیے گا جلدی سے. کلسیوں کا خط اس کا پہلا باب مقدس کلام میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یسوع مسیح پہلا کیوں ہو گیا جبکہ اس سے پہلے مردہ زندہ ہوئے ہیں. تو یسوع پہلے پر کیسے ہے؟ کلسیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. اور لکھا ہے وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. وہی بدن یعنی کلیسیا کا، یسوع کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ سر ہے. اور لکھا ہے وہی ابتدا ہے اور مردوں میں جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ، سب باتوں میں اس کا درجہ کیڑا ہو گئے؟ اول درجہ. یاد رہے جب میں واقعات کی بات کر رہا ہوں یسوع سے پہلے مردے زندہ ہوئے، لیکن جتنے مردے یسوع سے پہلے زندہ ہوئے یا یسوع کے بعد زندہ ہوئے ان سب میں اگر درجے کی بات کریں، اگر ان سب میں رتبے کی بات کریں، رینک پوزیشن کی بات کریں، تو سب سے اوپر پوزیشن کس کی ہے؟ کلام میں لکھا ہے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. پوزیشن کے اعتبار سے باقی کی بات نہیں ہو رہی، باقی کے اعتبار سے یسوع سے پہلے مردے زندہ ہوئے ہیں، لیکن رتبے کی بات کر رہا ہوں، مقام کی بات کر رہا ہوں. کلام نے عبرانیوں کا خط پہلا باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ جب یسوع کو آسمان پر داخل کیا گیا نا، لکھا خدا کہتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، یہ وہ ہے جو خاکسار ہو گیا، یہ وہ ہے جس نے موت بلکہ لعنتی موت برداشت کر لی، یہ وہ ہے جس کی تذلیل کی گئی، یہ وہ ہے جو آسمانی مقاموں پر رہتا تھا، یہ وہ ہے جو اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اگرچہ خدا تھا لیکن یہ نیچے چلا گیا، یہ اتنا نیچے گیا ہے. اور اب جب میں اسے اوپر کر رہا ہوں تو اتنا اوپر کروں گا. فرشتوں کہتا ہے اے خدا کے سارے فرشتوں یسوع کے سامنے کیا کرو؟ جھک جاؤ اور یسوع کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. کلام میں لکھا ہے پھر یسوع کے بارے میں خدا کہتا ہے اے خدا، یسوع کو خدا باپ کہتا ہے، اے خدا تیرا تخت ابدالآباد کیا رہے گا؟ قائم رہے گا. تیرا رتبہ سب سے بلند کر دیا گیا ہے، تیرا مقام گو کہ تو نیچے گیا، گو کہ تو پست ہو گیا، لیکن جو کام تو نے انسان کی نجات کے لیے کیا ہے، جو قربانی تو نے دی ہے، میں تجھے کہتا ہوں میں تجھے اتنا بڑا مقام دوں گا کہ خدا کی ساری مخلوقات
तेरे आगे झुक कर क्या करे, सिजदा करे। सो मुर्दों में जी उठने वालों में जिसकी पोजीशन सबसे ऊपर है वो कौन है? वो यीशु है। और हासिल बात, जब यीशु का मकाम इतना बुलंद है, जिसने मौत को हराया है, जिसने कब्र पर फतह पाई है, उसके सबब से आपके और मेरे पास आज खुशी का पैगाम पता क्या है? ना मौत उसको अपनी गिरफ्त में रख सकी, ना उसके चाहने वालों को अपनी गिरफ्त में रख पाएगी। जिस तरह उसका दर्जा बुलंद है, उस तरह उसके लोगों को भी बुलंद मकाम दिया जाएगा। और बाइबल का 12वां और बड़ा मुर्दों में से जी उठने का वाकया रूनुमा होने वाला है। 11 हो गए ने, और 12वां अब वो कब होगा मैं नहीं जानता। शायद आज, शायद कल, शायद अगले साल। लेकिन कलाम कहता है जब वो वाकया होगा तो वो 12वां वाकया होगा, जब मुर्दे कब्रों से क्या होंगे? जी उठेंगे। और ईमानदारों के लिए खुशी का पैगाम ये होगा कि लाजमी जिंदा होंगे और आसमान पर खुदा बाप के क्या होंगे? साथ होंगे। अगर आप और मैं यीशु पर कामिल इत्तेकाद रखते हैं, अगर आप और मैं यीशु की पैरवी करते हैं, यकीन रखिए जो हमसे जुदा हो चुके हैं, जो होंगे, वो सब मुर्दों में से क्या होंगे? जिंदा होंगे। क्योंकि यीशु जिंदा है, इसलिए उसके लोग भी क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। यीशु मुआ, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। जो उससे प्यार करते हैं उनके लिए खुशी की बात यह है कि वो भी मुर्दों में से जी उठेंगे, और तब फिर हम हमेशा खुदा बाप के क्या रहेंगे? साथ रहेंगे। खुदा अपने कलाम के सबब से आपको मुझे बड़ी मेहरबानी।